क्या पर्दे के पीछे से चीन और अमेरिका ने हाथ मिला लिए हैं? और अगर ट्रंप की बात सच है तो क्या इस युद्ध में ईरान अब अकेला पड़ चुका है? दरअसल ट्रंप ने अब ट्वीट किया है और कह दिया है कि हॉर्मुज सबके लिए खुला है। चीन अब मुझसे जल्द ही गले मिलेगा, वो भी जोरदार तरीके से। लेकिन क्या ईरान सच में हॉर्मुज को खुलने देगा? क्या कुछ पूरी खबरें आ रही हैं? क्या इस्लामाबाद में एक बार फिर सीजफायर को लेकर बैठकें होने वाली हैं? ट्रंप ने क्या कहा है? रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, एक एक करके 3 खबरों का जिक्र करेंगे जो पिछले 24 घंटों में निकलकर सामने आई है, और जो तमाम जानकारी और सवाल आपने खड़े किए उनको हम बताने के अपने व्यूअर्स को कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात, अपने गांव की एक पुरानी कहावत का मैं जिक्र करता हूं। हमारे गांव में कहावत है कि जब किसी व्यक्ति की कोई थाल अगर खो जाती है ना, तो घड़े के अंदर, मटके के अंदर, सुराही के अंदर हाथ डालकर देखने की कोशिश करता है कि कहीं यहां तो नहीं चली गई। उसको पता होता है कि वो यहां नहीं मिलेगी, लेकिन वो इतना कंफ्यूज और इतना बेचैन होता है कि वो वहां पर भी उसको तलाशता है। यही स्थिति इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बनी हुई है। 3 चीजें निकलकर सामने आती हैं। कल ट्रंप की तरफ से अपने आप ही कहा गया, ईरान ने नहीं कहा, ट्रंप की तरफ से कल कहा गया एक इंटरव्यू में अमेरिका की मीडिया को कि भाई हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम सीज फायर के सेकंड राउंड की बातचीत करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज निकल कर आई, जैसा आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उन्होंने, ट्रुथ सोशल पर, और ट्रंप की तरफ से पोस्ट करते हुए कहा गया है कि ईरान को चीन हथियार नहीं देगा। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे क्या कुछ कहा। चीन ईरान को हथियार नहीं देगा, ये लिखित में चीन की तरफ से, जिनपिंग की तरफ से अमेरिका को दे दिया गया है। और हमने भी एहसान जताते हुए, ये हालांकि शब्द नहीं लिखा लेकिन उनकी भाषा यही थी, हमने भी एहसान जताते हुए चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। अरे भाई, आप कौन होते हो खोलने वाले? आप ये बताइए कि 28 तारीख से पहले से जो स्थिति थी, आज की तारीख में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैठा हुआ है, ईरान की तरफ से ब्लॉकेड है। आप कथित तौर पर उसको ब्लॉक करने का यहां पर दावा कर रहे हो, और अब आप ये एहसान जता रहे हो दुनिया के ऊपर, चीन के ऊपर, कि हमने खोल दिया है। तो और तीसरी बात, आज एक और अमेरिका में इंटरव्यू दिया। फॉक्स न्यूज चैनल है अमेरिका का, और ये ऐसा न्यूज चैनल कहा जाता है, इसको लेकर मान्यता है कि जो ट्रंप के प्रशंसक हैं, जो उनके जो मेगा समर्थक हैं, वो इस फॉक्स न्यूज चैनल को देखते हैं। वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि आने वाले मिड टर्म पोल तक युद्ध खत्म हो जाएगा तो कच्चे तेल के दाम, महंगाई बहुत कम हो जाएगी। यानी कि वो ये अपने देशवासियों को भरोसा जता रहे हैं कि भाई मैं जल्द ही युद्ध खत्म करा दूंगा, और सारी जो महंगाई की किल्लत आपको जूझना पड़ रहा है, आप उससे राहत पालेंगे, आप उससे निजात पालेंगे। कुल मिलाकर वो एक सेफ एग्जिट देखना चाह रहे हैं कि इस जंजाल से मैं कैसे भी निकलूं, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से, ताकि अपना चेहरा अपने देश में और खुद आईने में भी दिखा सके। यानी कि अब ट्रंप साफ तौर पर इस जंग से भाग रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जंग खत्म हो अब, और अब चीन से गले मिलने की जो बात हो रही है वो सामने आ रही है। लेकिन अगले ही महीने जब चीन में दौरा होना है ट्रंप का, उससे पहले चीन ने साफ कहा था कि हम हथियार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे जहाज हॉर्मुज से निकलने चाहिए, हमारा ईरान के साथ रिश्ता है। और खबरें ये थी कि ईरान और चीन हथियार सप्लाई होते हैं, ईरान की मदद चीन कर रहा है। तो क्या सच में चीन और अमेरिका पर्दे के पीछे से हाथ मिला चुके हैं? नहीं, ये तो अब ट्रंप का मानना है ना, ये तो ट्रंप का दावा है। अब पता नहीं है, तो मैं जैसे बता रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, भारत के समय के अनुसार 5:21 के आसपास आया है। अमेरिका में उस वक्त सुबह 7:50 का टाइम होगा। तो ट्रंप की गुड मॉर्निंग जो है इस ट्वीट के साथ आज हो चुकी है। अब इसके बाद गुड आफ्टरनून भी होगी उनकी, गुड इवनिंग भी होगी, और फिर सोने से पहले गुड नाइट में भी उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आएगा। तो कितनी बार उनका बयान बदलेगा ये नहीं कहा जा सकता, और ये बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते कि ट्रंप ने चीन के साथ हाथ मिलाकर ईरान को अकेले छोड़ दिया। ये ट्रंप ने गेंद चीन के पाले में डाली है, चीन ने लड़ाई लगाई है। रामलीला और रामायण आपने जरूर पढ़ी होगी, आपने देखी होगी, हमारे व्यूअर्स ने भी। एक इसमें किरदार है मंथरा का। जी, मंथरा का किरदार में क्या होता है कि वो कैकेयी और उनके पति भगवान श्री राम के पिता दशरथ के वचन को की आड़ में भगवान राम को वनवास में भेजते हैं, यानी कि लड़ाई लगवा देती है मंथरा। यही कैरेक्टर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिल रहा है। वो यही कोशिश कर रहे हैं। चीन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। चीन ने यही कहा है कि भैया हमारा अपना रिश्ता है। 90% जितना तेल प्रतिबंध जब लगाया गया था ईरान में, वो निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था। वो 90% ईरान का तेल चीन में जाता था। हालांकि चीन की ये 90% निर्यात करता था, लेकिन चीन जो टोटल आयात करता था वो 90% नहीं हुआ, क्योंकि चीन पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर खपत करता है। बात आई हथियारों की,
दिव्यांशु, हथियारों की बात आई, ट्रंप ने ये तो कह दिया कि भाई हथियार अब चीन नहीं देगा, ये लिखित में सहमति दे दी है। लेकिन आज ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि चीन की आंख से अमेरिका पर ईरान ने मिसाइल दागी है। और इस खबर को इस तरह से मैं यहां पे बताना चाहूंगा, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो चीन के सैटेलाइट्स हैं, चीन के सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली थी। ट्रंप ने 14 मार्च को यह स्वीकार भी किया था कि बेस पर मौजूद अमेरिकी विमानों पर हमला हुआ था, जिसमें यूएस एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हो गए थे। और इसी सैटेलाइट ने जॉर्डन में मुफ्फाक सॉल्टी एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों और इराक के एयरबिल हवाई अड्डों की भी निगरानी की थी। यानी कि चीन का सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में चीन ने प्रक्षेपित किया था, आज की तारीख में उसका इस्तेमाल आईआरजीसी कर रहा है। और यह रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी की आ गई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि चीन मदद नहीं करेगा या चीन हथियार नहीं मतलब एक तरफ ट्रंप जो है पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि चीन अब हमारे साथ आ गया है, ईरान अकेला पड़ गया है, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है जो पूरी दुनिया को नहीं दिख रही है। पीछे से ये बात साफ है कि हथियार सप्लाई हो रहे हैं, और उसके बाद अब अंतरिक्ष से भी चीन और ईरान दोनों साथ हैं। तो अब क्या दोनों के बीच संबंध और बेहतर होंगे? अमेरिका क्यों झटपटा रहा है ये युद्ध खत्म करने को लेकर? मई की बात आपने की ना, मई में अगले महीने प्रस्तावित दौरा है। और ये कहा कि एक चीज और आगे ध्यान, कल जो है भारत के प्रधानमंत्री को फोन ट्रंप ने किया था। बिल्कुल। और ट्रंप ने क्या कहा था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जी, है ना। कल तो भारत से प्यार करने उनको याद आया, अब आज जब उनकी सुबह हुई तो आज उनको चीन से प्यार करना और गले मिलना याद आया। उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या ट्वीट सुना था, बड़ा मजेदार ट्वीट है ये, मतलब बड़ा मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट है ये, इंग्लिश में है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसको जरा जल्दी से बता देता हूं, फिर जो आपने सवाल किया है उस पर भी आने की कोशिश करेंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को स्थायी रूप से परमानेंट खोल रहा हूं, मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया के लिए भी, पहले चीन का नाम और फिर दुनिया के लिए। ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं होगी, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर कभी बंद नहीं होगा। वो ईरान को हथियार ना भेजने पर सहमत हो गए हैं। जब मैं कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने जाऊंगा तो वो मुझे जोरदार तरीके से गले लगाएंगे, जादू की झप्पी करेंगे। तो इसी तरह की कुछ बात यहां पर कहने की कोशिश उन्होंने की है। और छटपटाने की बात आई, देखिए वही बात है ना, एक तो मिड टर्म पोल होने जा रहे हैं अमेरिका में, हर कोई जिक्र इस चीज की कर रहा है कि मिड टर्म पोल आ रहे हैं। ईरान के युद्ध में अमेरिका को अब समझ में आ रहा है ट्रंप को कि भाई मैं तो बुरा फंस चुका हूं, बिल्कुल, ये तो इजराइल की लड़ाई है। और आज की तारीख में जब हम सीजफायर के टेबल पर बैठ रहे हैं तो इजराइल अभी भी आतुर है, बेचैन है, कह रहा है कि जब तक हम ईरान को कमजोर नहीं कर देंगे, तबाह नहीं कर देंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो उनको भी, ट्रंप को भी समझ में आ रही है कि भैया तू तो डूबेगा ही डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। तो इसलिए वो एक सेफ एग्जिट देख रहे हैं ताकि वो इजराइल को भी नाराज ना करें, देशवासियों पर भी अपनी धाक जमाए रखें, ईरान के रहमो करम पर सेफ रास्ता भी दे दें, और चीन से आने वाली जो उनकी यात्रा है उसको लेकर भी अपनी एक सही से फील्डिंग सेट कर लें, और मिड टर्म पोल में भी उनको एक सम्मानजनक हार मिले। हार तय लग रही है, सर्वे अमेरिका में हुआ है, लगातार उनकी लोकप्रियता में गिरावट आती जा रही है, लगातार गिरावट आती जा रही है ट्रंप की लोकप्रियता में, और अब ये कहीं ना कहीं उनको देखने में भी सामने आ रहा है। और एक ये सीजफायर को लेकर खबर आई कि ट्रंप वापस कह रहे हैं कि अब हम वापस इस्लामाबाद में मिल सकते हैं। 2 बार की वार्ता सीजफायर की इस्लामाबाद में फेल हो चुकी है, इसको लेकर क्या खबर है? इसको लेकर यही, जैसे मैंने बताया कि कल जो है एक इंटरव्यू में ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहां आज डेवलपमेंट एक पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 देशों का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, उसकी लेकर अलग अलग बातें आ रही हैं। तुर्की में वो जा रहे हैं, इसके अलावा सऊदी अरब में वो जा रहे हैं, और एक और देश में वो कतर में वो बातचीत के लिए जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि भैया यूएई ने जो बिल थमा दिया है कि भैया हमारे जो उधार है वो लौटा दो, कि ऐसा लग रहा है कि अपने अलग अलग कटोरे लेके वो इन तीनों देशों में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वीकेंड पर, क्योंकि एक टिप तो दे दी है कि भाई आगे आने वाले दिनों में दूसरे दौर की वार्ता होनी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है सैटरडे और संडे को, कमिंग सैटरडे संडे को दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। तो इसको लेकर तुर्की, कतर और सऊदी अरब में जाकर शहबाज शरीफ एक बातचीत कर रहे हैं और जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट ले रहे हैं कि भाई आगे इस दौर की बातचीत को कैसे कामयाब किया जाए, कैसे अपना रोल अदा किया जाए। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, सीरियसनेस इसमें नजर आती है। और आज ही मसूद पेज़ेश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते,
हम युद्ध नहीं चाहते हैं, उन्होंने भी एक बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट कहा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से, यानी कि ईरान की तरफ से ये कोई बात नहीं आई है कि हाँ अगर अमेरिका हमको बुलाएगा तो हम आएंगे सीज फायर के लिए। अभी वक्त है 21 और 22, देखिए 8 तारीख से सीज फायर लागू हुआ है, 14-15 दिन, भाई 2 हफ्ते देखें तो 14 दिन बनते हैं, 15 दिन कहीं आ रहा है, तो 21 और 22 तारीख तक ये सीज फायर खत्म होना है और आज की तारीख में 15 तारीख में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है, उम्मीद करनी चाहिए कि सीज फायर को लेकर ये दूसरे राउंड की बातचीत हो और कुछ ना कुछ इसमें निकले। जी, उससे पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भाई हम हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खोल रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ ट्रंप चीन से हाथ मिलाने की बात करते हैं, गले मिलने की बात करते हैं, लेकिन चीन की ओर से भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है। दावे होते रहे हैं कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई करता रहा है, चीन ही ईरान की वो शक्ति है जिसके दम पर ये युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने जो चाल चली है, इससे उन्हें अमेरिका में फायदा होगा या ये ईरान के साथ जो युद्ध है वो टल जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। चीन का रिएक्शन देखना होगा, इसमें चीन का क्या रिएक्शन आता है, चीन का कैसा रिएक्शन आता है ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। सारी दुनिया में आज बात चीन और ईरान को लेकर हुई। रविंद्र सर हमारे साथ थे। खबर पर आपकी क्या राय है ये बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।